आज हम आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है एक ऐसे उकाब की जिसने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। एक उकाब ने इंसानी बच्चा पैदा किया। जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ, पूरा गांव सन्न रह गया। हर चेहरा हैरानी से थम गया और हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, ये मुमकिन कैसे है? लोग डर से चिल्लाने लगे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उस उकाब ने उस मासूम बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया जो सोचकर भी दिल दहल जाता है। वक्त बीतता गया, बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन फिर एक दिन वही उकाब लौटा और इस बार जो हुआ उसका अंजाम इतना खौफनाक था कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है कुदरत का सबसे बड़ा रहस्य। एक ऐसा सच जो आंखों से देखा गया लेकिन समझ से परे है। इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर देगी अंदर तक। एक छोटा सा गांव था, सादगी और सुकून में डूबा हुआ। नाम था उसका चांदनीपुर। ना कोई बुलंद इमारतें, न बिजली की चकाचौंध, बस रिश्तों की गर्मी और फिजा में अपनापन। इसी गांव की कच्ची गलियों के आखिर में एक पुराना जर्जर मकान था, जहां रहती थी फातिमा बीबी और उनका जवान बेटा अहमद। फातिमा बीबी एक उम्रदराज, निहायत बीमार और कमजोर औरत थी, मगर जब भी अहमद नजरों के सामने आता, उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमकने लगती। अहमद गांव के जमींदार नवाब साहब के बाग बगीचों में माली का काम करता था। सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी में अपनी मेहनत लगा देता, पौधों को पानी देता, झाड़ियों की सफाई करता, फूलों की क्यारियां सजाता और थकी हुई शामों में घर लौटकर माँ के पांव दबाता, उन्हें खाना खिलाता, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। बेटा इतनी मेहनत क्यों करता है? माँ अक्सर कहती, अम्मी बस आप दुआ किया करें, बाकी सब मैं देख लूंगा। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता। एक शाम जब सारे मजदूर जा चुके थे और आसमान पर शाम का साया उतर रहा था, अहमद अकेला खेत में काम कर रहा था। चेहरे पर थकावट थी, मगर दिल में माँ की दवा का बोझ। नवाब साहब ने देखा तो हैरत से पूछा, अभी तक यहीं हो अहमद? अहमद की आवाज भारी थी। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, दवा लेनी है, इसलिए थोड़ी और मेहनत कर रहा हूँ। नवाब मियाँ कुछ कहे बगैर चले गए। उस रात अहमद ने नींद को कुर्बान कर दिया। सुबह सवेरे जब दवा लेकर घर लौटा तो जो मंजर देखा वो उसकी दुनिया को तहस नहस कर गया। फातिमा बीबी बेहोश पड़ी थी, सांसें कमजोर और चेहरा सफेद। अहमद चीखा, अम्मी उठो ना, दवा ले आया हूँ। बीबी ने कांपते लबों से कहा, अब दवा की जरूरत नहीं बेटा, तू बहुत थक चुका है। लेकिन मैं एक हकीकत कहे बिना नहीं जा सकती। मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। ये सुनकर अहमद के पांव तले जमीन निकल गई। क्या? नहीं, आप ही मेरी माँ हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर फातिमा बीबी ने अपनी आखिरी सांसों में हकीकत बयां की। मैंने तुझे छुपाकर पाला, पर अब वक्त आ गया है, सब कह दूं। इसके बाद उनकी सांस थम गई। अब अहमद तन्हा रह गया था और पहचान के सवाल ने उसे अंदर से तोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसे याद आया हाजरा बुजुर्ग अम्मा का, जो गांव की सबसे पुरानी गवाह थी। अहमद ने जब उनसे पूछा तो अम्मा ने सिसकते हुए कहा, बेटा तू फातिमा का बेटा नहीं था, तेरे माँ बाप निसंतान थे और फिर एक रोज तू अचानक उनकी गोद में आ गया। फातिमा बस यही कहती थी, अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है, लेकिन किसी को नहीं पता कि तुम कहां से आए हो। अहमद की तमाम उम्मीदें जैसे दम तोड़ चुकी थी। उसने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पुराने संदूक, धूल भरी अलमारी, बिस्तर की तहें, मगर कहीं से भी कोई सुराग न मिला। रात भर आंखों से नींद रूठी रही। फज्र के वक्त वजू किया, जान माज बिछाया, सजदे में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, क्या मेरी नस्ब से जुड़ा कोई जिंदा रिश्ता नहीं है? अगर है तो मुझे मेरी हकीकत से मिला दे। एक शाम जब वह खेतों से वापस लौट रहा था, गांव की फिजा में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हर तरफ अफरा तफरी, लोगों के चेहरों पर खौफ था। एक बूढ़े शख्स ने हाँफती आवाज में कहा, बेटा जान बचा ले, गांव में एक खूंखार उकाब घूम रहा है, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। उसके पंजे इतने तेज हैं कि एक झपट्टे में इंसान को उठा ले जाता है। अहमद का दिल धड़क उठा। उसने देखा एक विशाल उकाब बच्चों की तरफ झपट्टा मारने को तैयार था। बच्चों की चीखें फिजा को चीर रही थीं। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी करीब जाने की, मगर अहमद एक पल भी नहीं रुका। वह दौड़ पड़ा उकाब की जानिब और फिर एक अजीबोगरीब मंजर सामने आया। जैसे ही उकाब की नजर अहमद पर पड़ी, वह लरजता हुआ पीछे हट गया, फिर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आया और अहमद के कदमों में बैठ गया। गांव वालों की चीखें अब सन्नाटे में बदल गईं। अहमद के दिल में भी खौफ था, मगर उकाब ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ लम्हों बाद वही खूंखार उकाब, जिसे देखकर सब कांप रहे थे, खामोशी से जंगल की ओर उड़ गया, बगैर किसी को जरा सा भी छेड़े।
गांव वाले हैरत ज़दा थे। एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा ये तूने क्या किया, ये कैसा असर है तेरा? अहमद ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं तो सिर्फ इन बच्चों को बचाना चाहता था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। फिर हिम्मत करके उसने पूछा, क्या आप में से कोई जानता है कि मैं कौन हूँ, मेरी असली माँ बाप कौन है? उसी बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा जहां तक मुझे याद है तुम्हारे वालिद एक रोज जंगल से लकड़ियां काटने गए थे। जब लौटे तो तुम्हें साथ लेकर आए थे गोद में उठाए हुए, मगर तुम्हारी माँ कौन थी? यह सवाल तब भी अनसुलझा था, आज भी है। अहमद की बेचैनी अब इरादा बन चुकी थी। उसने ठान लिया, अब मैं उस जंगल में जाऊंगा जहां से मेरी कहानी शुरू हुई। दूसरी सुबह बगैर किसी को कुछ बताए वो अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल घना था, रहस्यमय और खतरनाक भी। हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, परिंदों की आवाजें और अजीब सन्नाटा। दिल में एक अजनबी सा डर था, मगर उम्मीद की एक नाजुक सी शमा जल रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा में हल्की थकान समा गई। तभी दूर से एक रूहानी आवाज आई, इतनी पाकीज़ा, इतनी दिल को छू लेने वाली कि उसकी रूह कांप उठी। इस वीरान जंगल में कुरान की तिलावत। अहमद चौंक पड़ा। वो आवाज की सिमत बढ़ा और फिर एक चट्टान के पास पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग सफेद लिबास में तन्हा बैठे थे। सामने कुरान शरीफ खुला था और वह तिलावत में मशगूल थे। अहमद उनके करीब गया। बुजुर्ग ने सर उठाया और शफकत भरी आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस जंगल की तन्हाई में अकेले क्या कर रहे हो? अहमद की आंखें छलक आईं। बाबा मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया मगर फिर किसी वजह से मुझे छोड़ दिया। अहमद ने अपनी पूरी दास्तान बुजुर्ग को सुनाई। वो खामोश सुनते रहे और फिर बोले, बेटा मैं सब समझ गया हूँ, मैं तुम्हारे वालिद को जानता हूँ, उन्हें देखा है रोते हुए इसी दरख्त के नीचे। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे बाप को औलाद नहीं थी? एक रोज वो इस जंगल में आया, रोता रहा और अल्लाह से मांगता रहा। मैंने उसे कहा, इस जंगल के एक कोने में एक बहुत पुराना कुआं है, उसका पानी पाक है, जो पिए उसकी दुआ कबूल होती है। वो कुएं पर गया, पानी पिया और तभी एक विशाल उकाब उसके सामने आया। वो डर गया, भागने ही वाला था कि उकाब ने इंसानी आवाज में पुकारा, ए नेक बंदे रुक जा, मैं तुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उकाब ने टूटी हुई गमजदा आवाज में कहा, मैं इस वक्त सख्त तकलीफ में हूँ, मेरे जख्म मेरे जिस्म को झुलसा रहे हैं, मैं हामिला हूँ और इस हालत में अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। मेरी एक इल्तजा है, जब मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो तुम उसे अपना समझ कर पालना, बिल्कुल एक बाप की तरह। ये सुनकर तुम्हारे वालिद के चेहरे का रंग उड़ गया, उनका दिल कांपने लगा। मैं एक इंसान और यह तो एक उकाब है, अगर मैंने इसका बच्चा पाला तो लोग क्या कहेंगे? गांव वाले मुझे पागल समझेंगे। मगर सोचने का वक्त न था। उकाब दर्द से तड़प रहा था और फिर कुछ लम्हों बाद कुदरत का सबसे अजीब करिश्मा सामने आया। उस मादा उकाब ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। हाँ, इंसानी शक्ल और सूरत वाला बच्चा जो उकाब के पंजों के पास पड़ा, मासूमियत से रो रहा था। तुम्हारे बाप की आंखें हैरत से फैल गईं। उकाब ने थरथराती आवाज में कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, इसकी परवरिश ऐसे करना जैसे यह तुम्हारा लहू हो, और एक बात जब तुम और तुम्हारी बीवी बिस्तरे मौत पर हो तो इसे यह हकीकत जरूर बता देना कि इसकी माँ एक उकाबनी थी। इतना कहकर वो जख्मी उकाब उड़ता हुआ उसी कुएं के ऊपर से गुजरा और फिर गायब हो गया। तुम्हारे वालिद ने उस नन्हे फरिश्ते जैसे बच्चे को उठाया, चादर में लपेटा और अपने झोपड़ी जैसे घर ले आए, जहां दौलत भले ना थी मगर दिलों में मोहब्बत की कोई कमी ना थी। फातिमा बीबी ने जब उस बच्चे को देखा तो उनकी आंखों में खामोश आंसू झिलमिला उठे। तुम्हारे बाप ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। फातिमा बीबी ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, यह बच्चा यह मेरा है, यह मेरे रब का इनाम है। कहां से आया, कैसे आया, इससे क्या फर्क पड़ता है, अब यह हमारी अमानत है। उन्होंने तय किया कि यह राज हमेशा दिलों में दफन रहेगा और उस बच्चे को अपने खून पसीने की मेहनत से पालते रहे, भले ही गांव वाले तरह तरह की बातों के तीर चलाते रहे। बुजुर्ग ने अहमद की आंखों में झांका और बोले, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी हकीकत से रूबरू कराया जाए। तेरी माँ कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो एक उकाबनी थी। अहमद का चेहरा जर्द पड़ गया। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरी रगों में इंसान नहीं उकाब का लहू दौड़ रहा है? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा इस कायनात में हर शय मुमकिन है। तेरी माँ शायद कोई आम उकाबनी ना हो, वो शायद एक रूप बदलने वाली हो जो इंसानों की शक्ल इख्तियार करने की सलाहियत रखती हो। शायद उसने किसी इंसान से निकाह किया हो और तू उसी इश्क की निशानी हो। उन्होंने नरमी से कहा, अगर तू अपने वजूद की गहराई तक पहुंचना चाहता है तो उसी कुएं के पास लौट जहां यह सिलसिला शुरू हुआ था। अहमद की आंखों से अश्क बहने लगे। वो उठ खड़ा हुआ।
हकीकत की तलाश में उस कुएं की जानिब निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कांटों ने पांव चीर डाले, झाड़ियों ने जिस्म को जख्मी कर दिया, मगर अहमद का हौसला ना डगमगाया। उसके दिल में सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, मेरी माँ, आखिर क्यों? तू उकाब क्यों थी? और अब तू कहाँ है? चलते चलते एक मोड़ पर उसके कदम एक दलदल में ढंस गए। वो चीख पड़ा, कोई है? कोई मुझे बचा ले। वो ढंसता चला गया, सिर्फ उसका चेहरा बाहर रह गया। या अल्लाह! उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। क्या मैं यूं ही अपनी माँ की हकीकत जाने बगैर इस मिट्टी में दफन हो जाऊंगा? तभी आसमान से एक सफेद कबूतर उतरा। उसकी चोंच में एक मजबूत रस्सी थी जो दूर एक दरख्त से बंधी थी। वो रस्सी लेकर अहमद की तरफ बढ़ा। अहमद ने कांपते हुए हाथों से रस्सी थामी और सारी ताकत लगाकर उस दलदल से खुद को बाहर निकाल लाया। उसने जमीन पर गिरते ही आसमान की जानिब देखा और कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। उसने कबूतर के नाजुक परों को सहलाया और कहा, तू मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है। आज से तू मेरा हमसफर, मेरा हमदम है। कुछ ही दूरी पर अहमद की नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। दोस्त, उसने कबूतर से कहा, मालूम होता है यही वो मुकद्दस जगह है जहां से मेरी किस्मत का किस्सा शुरू हुआ था। जैसे ही अहमद उस रहस्यमय कुएं के किनारे पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए, आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। आसमान में उकाबों का झुंड मंडरा रहा था। हर उकाब अपनी तेज चोंच और पंजों से चीख रहा था। उनके परों की आहट से हवा कांप रही थी और सब के सब जैसे उसे घेरे में लेने को बेताब थे। अहमद एक कदम पीछे हट गया। दिल की धड़कनें रफ्ता रफ्ता नहीं बल्कि तूफान की तरह तेज हो चुकी थी। उसके दिल में एक सवाल गूंजा, क्या इन उकाबों में से कोई मेरी माँ हो सकती है? अहमद ने आसमान की तरफ देखा और अपने दोस्त उस पाक सफेद कबूतर से पूछा, दोस्त, अब क्या करूं? इस कुएं का पानी मेरे लिए लाजमी है, लेकिन यह उकाब तो मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। कबूतर ने पर फड़फड़ाए और हवा में बुलंदी से उड़ चला। उसने अपनी नरम मगर मजबूत चोंच से कुएं में लटके पुराने लकड़ी के डोल को पकड़ने की कोशिश की। उकाब और भी बौखला गए, उनके पर फैल गए, आसमान कांपने लगा, चीखों की आवाजें गूंजने लगी, मगर कबूतर ने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार कोशिश करता रहा और आखिरकार एक झटके से डोल को इस कदर हिलाया कि कुएं का पाक पानी उसमें जमा हो गया। अहमद ने अल्लाह का नाम लेकर वो पानी पी लिया और सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। कबूतर के परों की आहट के साथ ही जब अहमद ने फिर कुएं की तरफ देखा तो पाया कि सभी उकाब गायब हो चुके थे। तभी कुएं के ऊपर से एक साया उड़ता हुआ नीचे आया, एक भारी भरकम उकाब जिसकी आंखों में कोई अजनबी सी पहचान थी। मेरे बच्चे, एक कोमल सी आवाज आई, आखिरकार तू मेरे पास लौट ही आया। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए कदमों से उकाब के करीब गया। माँ, अगर आप ही मेरी माँ हैं तो बताइए, मैं इंसानी जिस्म के साथ आपकी कोख से कैसे पैदा हुआ और फिर आपने मुझे दूसरों के हवाले क्यों कर दिया? उकाब की आंखों में एक चमक थी मगर आवाज में हजारों सालों का दर्द। बेटा सुन, मैं दरअसल एक इंसान ही हूँ, ना कोई उकाबनी, ना कोई मादा उकाब। मैं एक सल्तनत की मलिका थी, एक बादशाह की महबूबा, और तू उस मोहब्बत का नायाब तोहफा। अहमद की आंखों में ताज्जुब था। माँ, क्या मैं वाकई किसी ताज और तख्त का वारिस हूँ, एक राजकुमार, उकाब या अब मलिका? उसने गहरी सांस ली। मैंने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि मोहब्बत में कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हालात, साजिश और जालिम वक्त ने मुझे मजबूर कर दिया। बहुत वक्त पहले की बात है। एक वसीय सल्तनत में जिसका नाम था सूरजगढ़, एक नरम दिल रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था शाहजहां आलम। उसकी हमसफर मल्लिका का नाम था रुखसार जहां। लोग उसे दिलों की मलिका कहते थे। वो दोनों यतीमों और फकीरों की परवरिश करते, हर दुखमंद के साथ खड़े होते, मगर उनकी जिंदगी में एक कमी थी, औलाद की। बरसों बीत गए, हर दुआ, हर दवा आजमाई गई, मगर मसर्रत नसीब ना हुई। वक्त की मार और सियासत की चालों ने रंग दिखाया। वजीरों और दरबारियों ने बादशाह से गुजारिश की कि वह दूसरी शादी करें ताकि एक वारिस पैदा हो सके। मलिका रुखसार का दिल टूटा, लेकिन शाही फर्ज को समझते हुए चुप रही। बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। उसका नाम था गुलबानो। कुछ ही दिनों में मलिका की तबीयत बिगड़ने लगी। दासी ने हकीम बुलाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे पर गुलबानो की मां पहले से मौजूद थी। वो अंदर आई, मल्लिका की नब्ज देखी और चौंक पड़ी। मल्लिका, उम्मीद से हैं। ये खबर सुनते ही गुलबानो और उसकी मां का चेहरा जर्द पड़ गया। बूढ़ी मां ने अपनी बेटी से कहा, अगर यह बच्चा पैदा हो गया तो बादशाह फिर से उसी मल्लिका के पास लौट जाएगा। हमें फौरन कुछ करना होगा। वो औरत एक कदामत पसंद जादूगर के पास पहुंची। जादूगर ने एक काली पुड़िया दी और कहा, इस पाउडर को पानी में मिलाकर उसे पिला दो, वह किसी जानवर में बदल जाएगी।
या ऐसा चेहरा अख्तियार करेगी कि बादशाह खुद उसे खत्म कर देगा या कम से कम महल से बाहर निकाल देगा। वो मक्कार औरत चालाकी और हसद की मूरत जब महल लौटी तो जैसे ही मौका मिला उसने वह काली जहरीली पुड़िया एक प्याले में घोली और मल्लिका को पिला दी, जो बेखबर सो रही थी, मां बनने के ख्वाब में डूबी हुई। कुछ ही देर बाद जब दासियां कमरे में दाखिल हुईं तो उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। या खुदा! मल्लिका के बिस्तर पर एक भयानक उकाब उड़ रहा था, विशाल पर, तेज पंजे और चोंच, जिसकी आंखों में दर्द और हैरत दोनों थे। मल्लिका रुखसार अब इंसान नहीं रही थी, वो उकाब बन चुकी थी। मल्लिका रोती रही, उसकी जुबान अब इंसानी लफ्जों को बम मुश्किल अदा कर पा रही थी। या रब, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो एक माँ थी, मैं इंसान थी, मैं उकाब कैसे बन गई? वो जब अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरा महल जैसे थम गया। सिपाही, दासियां, वजीर, बादशाह, हर शख्स उसकी शक्ल देखकर दहल गया। बादशाह ने ना समझे हालात में गुस्से और दहशत के आलम में हुक्म दिया, इस खौफनाक उकाब को मार डालो, और खुद भी कसूरवार तीर चलाया। तीर उसके नरम परों में धंस गया और मल्लिका अब उकाब तड़पती हुई गिर पड़ी, मगर इंसानी आवाज में कुछ कह भी ना सकी। सिपाही उस घायल उकाब को उठाकर दूर जंगल में फेंक आए। किसी को इल्म तक नहीं था कि वो वही मल्लिका रुखसार है जिसे एक दिन इस सल्तनत की रानी कहा जाता था। जंगल में एक पेड़ के साए तले एक वली अल्लाह बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे। उन्होंने इस जख्मी उकाब को देखा, उसकी आंखों में इंसानी दर्द पड़ लिया और बिना डरे उसकी मरहम पट्टी की। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। जिस्म उकाब का था मगर दिल अभी भी मां का। मल्लिका ने आंसुओं से भीगी हुई आवाज में अपने बेटे अहमद को सब कुछ बता दिया, कैसे उसे धोखे से महल से निकाल दिया गया, कैसे उसके जिस्म को बदल डाला गया और कैसे उसकी कोख में पलने वाला बेटा ही उसकी आखिरी उम्मीद था। अहमद की आंखों में आग थी। मां, क्या इस जादू का कोई इलाज नहीं? तभी वह बुजुर्ग पास आ गए और बोले, हाँ बेटे, अगर तू उस जालिम जादूगर को खत्म कर दे तो तेरी मां का असली रूप वापस आ जाएगा, पर याद रख, यह काम सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है। बुजुर्ग ने उसे कुछ पाक आयतें बताई जिन्हें पढ़ते हुए जादूगर की हर जादूगरी नाकाम हो जाती। अहमद ने अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक बार तो जंगल के शेरों ने उसे घेर लिया, मगर उसने आयतें पढ़ी और शेर शांत होकर चले गए। एक बार नदी का तेज बहाव उसे बहा ले गया, मगर कबूतर ने फिर मदद की और एक पेड़ की डाल पकड़ा दी। आखिरकार वह जादूगर की गुफा तक पहुंचा। जादूगर एक काला लिबास पहने, आंखें लाल, हाथ में जादू की छड़ी लिए खड़ा था। जैसे ही अहमद ने मुकद्दस आयतों का तिलावत शुरू किया, जादूगर बेचैन हो गया। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसने आग के गोले फेंके, जादुई सांप छोड़े, मगर सब बेकार। अहमद ने तलवार उठाई और एक ही बार में उस जालिम का सर तन से जुदा कर दिया। जैसे ही उसका सर गिरा, उकाब इंसानी शक्ल में बदल गया। वो उसकी माँ थी, रुखसार जहां। अहमद दौड़ पड़ा, माँ से लिपट गया। दोनों झरझर आंसू बहाते रहे। फिर दोनों माँ बेटा सूरजगढ़ महल पहुंचे। मल्लिका अब अपनी शान और हक के साथ अपने बेटे को लेकर महल के दहलीज पर खड़ी थी। सिपाही, वजीर, दासियां सब हैरान और बादशाह की दूसरी बीवी गुलबानो और उसकी मां का चेहरा सफेद पड़ गया। सच सामने था और झूठ बेनकाब हो चुका था। मल्लिका ने बादशाह को सारा वाकया बताया। बादशाह की आंखें हैरत और गुस्सा से भर गईं। उसने फौरन दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मल्लिका ने बादशाह के आगे हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत अक्षय, इन दोनों औरतों ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, मगर मैं चाहती हूं कि उन्हें सजा नहीं, सबक मिले। इन्हें महल से निकाल दिया जाए, यही इनकी सबसे बड़ी सजा है। बादशाह ने मल्लिका की दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर मल्लिका ने बताया कि जब उसे महल से निकाला गया तब वह उम्मीद से थी और अहमद ही उसका और बादशाह का बेटा है। बादशाह की आंखें भर आईं। ए मेरे रब, तू कितना बड़ा है, तूने मुझे बरसों बाद मेरा बेटा लौटाया। उसने अहमद को गले लगाया और कहा, तू ही मेरा वारिस है। पूरा महल सजाया गया, गली कूचों में जश्न मनाया गया, लोगों ने मिठाइयां बांटी और सल्तनत में फिर से बाहर लौट आई। और यह भी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर उसी में खुद गिर जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और धोखा चाहे जितना भी चालाक हो, हक और सच्चाई एक दिन जरूर जीतते हैं। माँ की मोहब्बत, उसकी दुआ और उसका सब्र वह दौलत है जो तख्त भी लौटा सकता है और तकदीर भी बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अहमद अब राजकुमार था, मगर उसका दिल गांव चांदनीपुर की यादों से भरा था। वह अपनी माँ रुखसार जहां को लेकर वापस गांव आया। नवाब साहब को सारी हकीकत बताई। नवाब ने झुककर सलाम किया और अपना सारा बाग बगीचा अहमद को सौंप दिया। फातिमा बीबी की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और दुआएं मांगी गईं। अहमद ने गांव में एक मदरसा बनवाया जहां यतीम बच्चे पढ़ते
कबूतर अब महल का मेहमान था और हर सुबह अहमद के कंधे पर बैठता। उकाबनी की कहानी अब सल्तनत की शान बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आते और मल्लिका रुखसार की हिम्मत की मिसाल देते। एक दिन बादशाह शाहजहां आलम ने अहमद से कहा, बेटा अब तू सल्तनत संभाल, मैं थक गया हूँ। मगर अहमद ने कहा, अब्बा आप रहें, मैं तो बस अपनी माँ की खुशी के लिए जीता हूँ। और इस तरह सूरजगढ़ में अमन और इंसाफ का दौर शुरू हुआ। हर साल उस कुएं पर मेला लगता जहां लोग दुआ मांगते और पानी पीते। कहते हैं जो सच्चे दिल से मांगे उसकी मुराद पूरी होती है। और अहमद की माँ रुखसार जहां अब भी जवान और खूबसूरत थी। जादू टूट चुका था मगर मोहब्बत हमेशा बाकी रही। वक्त गुजरता गया। अहमद की शादी एक नेक दिल लड़की से हुई जिसका नाम था आयशा। आयशा भी यतीम थी और अहमद की तरह दुआओं की ताकत जानती थी। उनके घर में बच्चे हुए। हर बच्चे को माँ रुखसार की कहानी सुनाई जाती। गांव चांदनीपुर अब एक कस्बा बन चुका था। लोग कहते यहाँ की मिट्टी में बरकत है क्योंकि एक बेटे ने अपनी माँ को वापस पा लिया था और एक माँ ने सल्तनत को। एक रात अहमद को सपना आया। उसकी माँ उकाब बनकर उड़ रही थी और कह रही थी, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मेरे पर तेरी हिफाजत करेंगे। सुबह उठा तो आसमान में एक उकाब मंडरा रहा था। अहमद मुस्कुराया। उसे पता था यह उसकी माँ की निशानी है और इस तरह कहानी खत्म नहीं होती। ये हर उस बेटे की कहानी है जो अपनी माँ की तलाश में निकलता है और हर उस माँ की जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है। अल्लाह हम सबको ऐसी माँ की मोहब्बत नसीब करे। आमीन।